सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हो, आपके बोर्ड एग्ज़ाम 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको कुछ दिशा निर्देश देना बहुत आवश्यक है। आप बहुत ही अच्छे से, बहुत सावधानी से अपने प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जिसमें क्रमशः आपको बिंदुवार हम कुछ बातें बता रहे हैं, आपको अच्छे से समझना है बेटा। जो समय अभी आपके पास शेष है, उसमें एक बार महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बताए गए थे उनको आप दोहरा लें और समय सीमा में उत्तर लिखने का बेटा प्रयास करें। समय सीमा का मतलब है 3 घंटे के अंदर आपको सारा पेपर 100 नंबर का और हाई स्कूल वालों को 70 नंबर का सॉल्व करना है, तो ये प्रयास आप पहले से ही कर लें। प्रश्न पत्र के निर्देशानुसार शब्द सीमा में ही उत्तर लिखें। जैसे कोई कहानी है या एस्से है तो उसके लिए जितने शब्द निर्धारित हैं आप उतने में ही लिखो, ज़्यादा उसको लंबा खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो महत्वपूर्ण जो पाठ हैं उनमें 1-2 बार उनको ज़रूर आप दोहराएं, क्योंकि ये जो समय आपके पास बचा है, महत्वपूर्ण जो पाठ हैं उनको 1-2 बार जो है आप दोहरा लें। उत्तर लिखते समय शीर्षक अवश्य लिखें। जैसे कवि का नाम लिख रहे हैं, कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं, लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं, तो उनके नेम आप पहले स्केच पेन से ज़रूर डालें। अगर आप कोई कहानी का सारांश लिख रहे हैं या खंड काव्य लिख रहे हैं तो आप उसमें जैसे त्यागपथी है, मुक्तिदूत है, पंचलाइट है, तो इनकी शीर्षक आप डाल के ही उत्तर दीजिए। और बेटा रटने के बजाय आप विषय को अच्छे से पढ़ें, समझें, ताकि आप सेल्फ डिपेंडेंट होकर आप जो है प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे सकें। लिखावट बेटा साफ़ सुथरी होनी चाहिए ताकि एग्ज़ामिनर के ऊपर प्रभाव पड़े और वो बहुत अच्छे से आपको नंबर दे सके। आपको बेटा तनाव से दूर रहना है, आपको एकदम टेंशन फ्री होना है, क्योंकि इतने एग्ज़ाम आपने दिए हैं। ऐसे ही एग्ज़ाम होने वाले, वहाँ पे खुश होकर, प्रसन्न होकर, मम्मी पापा और भगवान का सबका आशीर्वाद लेकर अपनी परीक्षा को प्रारंभ करें और ज़रा सा भी स्ट्रेस आप ना लें। जल्दबाजी से बचें। हर प्रश्न को आप अच्छे से समझें पहले, उसके बाद हल करना शुरू करें। आप बहुत अच्छे से समझें, जल्दबाजी में उत्तर ना दीजिए। पूछ कुछ रहा है, उत्तर आप कुछ दे रहे हैं, तो ऐसे में आपके मार्क्स कट जाएंगे। एक बार प्रश्न पत्र जो है जैसे समझ में ना आए कोई प्रश्न, तो आप बेटा प्रश्न पत्र को पढ़ो और प्रश्न अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको पुनः पढ़ो, बहुत अच्छे से फिर से पढ़ें, वो जल्दी जल्दी आपको उत्तर आ जाएगा। परीक्षा केंद्र पर बेटा आपको बहुत समय से पहुंचना है। आपको कोशिश करना है कि आपको 30 मिनट्स पहले पहुंच जाना है, आपको 30 मिनट पहले पहुंचना है। और बेटा सबसे मेन आपका है, बहुत कोशिश आपको करनी है कि क्रमवार आप उत्तर दें। कोशिश यही करें कि आपका क्रम ना टूटे। लेकिन अगर आपको पहले नंबर या दूसरे नंबर का प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप क्रम बदल सकते हैं, लेकिन कोशिश आपको करना है क्रम से उत्तर दें। उसके बाद बेटा ध्यान देना है कक्ष निरीक्षक और उसके आदेशानुसार, क्योंकि नया नियम आया है कि हर प्रश्न, हर आपको पेज पर रोल नंबर डालना है। तो कक्ष निरीक्षक से एक बार पूछ लीजिए। कक्ष निरीक्षक के निर्देशानुसार आप प्रत्येक पन्ने पर अपना अनुक्रमांक बेटा डालें, ऐसा नियम है, आप देख लीजिएगा। एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल और आपका स्केल है, रबड़ है, ये सब एक दिन पहले आपको अपने पारदर्शी जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स टाइप का आता है, आपका जो किट आता है, आप उसमें अच्छे से रखें ताकि चीज़ें व्यवस्थित भी रहेंगी और बैच अगर आएगी तो उसको बाहर से भी दिखता रहेगा कि कोई पर्ची अंदर नहीं है, तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। किसी ज्योमेट्री बॉक्स में लेके जाएंगे प्लास्टिक या लोहे में तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो पारदर्शी होना चाहिए। जो प्लास्टिक का एक पैक आता है आप बेटा उसमें रखिए। और फिर जो है खाली पेट ना जाएं, थोड़ा सा हल्का फुल्का पौष्टिक आहार, दलिया या कुछ खा के जाएँ ताकि वो थोड़ा सा सही रहे, आपका मन लगे लिखने में। और बेटा ध्यान रखना है OMR शीट पे या फिर जो 10 प्रश्न बोर्ड में आते हैं, मीन्स कक्षा 12 वालों के लिए 10 प्रश्न आएंगे और इन जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए 20 प्रश्न आते हैं। इनको आप जो है बहुत सावधानी से लिखें। अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो रुक जाइए, आप लास्ट के 15-20 मिनट में उसको लिखने का प्रयास करें।
और गलत उत्तर उसमें ना लिखें। बेटा एक आपको और ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रश्न ना आ रहा हो तो आप जो है ज़्यादा पैनिक ना हो, ज़्यादा घबराएं नहीं, आगे बढ़ जाएं, उसको छोड़ दें और आगे बढ़ें। ठीक है बेटा। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, प्रश्नों का क्रम बहुत ही सावधानी से लिखें। जैसे 2 का का, 2 का खा, तो आपको जो ये 2 है, 3 है, 4 है, इसको बार बार लिखना। प्रश्नोत्तर नंबर 4 का का, प्रश्नोत्तर नंबर 4 का खा, प्रश्नोत्तर नंबर 5 का खा, ऐसे आपको बहुत सावधानी से बेटा ध्यान रखना है। हिंदी विषय में जो बच्चे लिख रहे हैं, पेपर देंगे, वो कोशिश करें कि क्र प्र उ दाहिने पृष्ठ पर सबसे कोने में कृपया पृष्ठ उलटिए, शॉर्ट फॉर्म में क्र प्र उ जरूर लिखें। और जब इंग्लिश का पेपर होगा तो आप PTO प्लीज़ टर्न ओवर आप लिख सकते हैं। बेटा आपको ध्यान रखना है, कोई भी पर्यवेक्षक आए, कोई भी निरीक्षक आए, कोई भी परीक्षा नियंत्रक जो टीम बैच आती है, वो जब आए तो आपको परेशान नहीं होना है। वो अपना काम करने के लिए आती है, वो अन्य बच्चों के लिए आती है, तुम्हारे लिए नहीं आएगी, क्योंकि आप नकल नहीं लेके जाओगे। आप अच्छे बच्चे हो, इसलिए आपको डरना नहीं है। आपको टेंशन फ्री होके बस ये थोड़ा सावधानी रखना है कि कोई बच्चा आपके अगल बगल कुछ फेंक ना दे। तो कोशिश करते रहना है कि बैठने से पहले एक बार अच्छे से चेक कर लो जहाँ पे आप बैठ रहे हो, और अगल बगल जब बैच आए तब भी ध्यान रखो कि कोई पर्ची आपके बगल में तो नहीं डाल देता है बेटा, इसका ध्यान रखना है। बाकी आपको पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना है। बेटा आपको और ध्यान रखना है कि परीक्षा की समाप्ति से 5 मिनट आप समय निकाल के अपनी कॉपी को एक बार फिर से पढ़ लें। शायद ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रश्न आपने छोड़ दिया हो कि बाद में कर लेंगे और वो प्रश्न आपका छूट गया हो, तो बेटा आपको कोशिश करना है कि एक बार कॉपी को दोहरा लें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बहुत बहुत परीक्षा अच्छी हो।